नमस्कार, संध्या समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुरिमा राज। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि धरती मां का संरक्षण और उसकी देखभाल हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है देश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार नियंत्रण के मामले पर प्रदेश की महागठबंधन सरकार पूरी तरह विफल। और मुहर्रम को लेकर राज्य सरकार ने सभी जिलों को किया अलर्ट। संवेदनशील जगहों पर रखी जा रही है विशेष निगरानी। और अब जानते हैं तमाम समाचार विस्तार से। चेन्नई में आयोजित G20 की पर्यावरण और जलवायु सस्टेनेबिलिटी मंत्री स्तरीय कार्य समूह की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से अपने विचार प्रकट किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति हमें केवल देती है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसको कुछ दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती मां का संरक्षण और उसकी देखभाल हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। Enhance action on commitments under the UN Climate Convention and the Paris Agreement. This will be crucial in helping the Global South fulfill its development aspirations in a climate-friendly way. Friends, I am proud to say that India had led the way through its ambitious, nationally determined contributions. India achieved its installed electric capacity from non-fossil fuel sources 9 years ahead of the target of 2030. And we have set the bar even higher through our updated targets. Today, India is one of the top 5 countries in the world in terms of installed renewable energy capacity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में आयोजित सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संभावनाओं से भरा देश है और वह तेजी के साथ विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से भारत में सेमीकंडक्टर व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सेमिकॉन इंडिया में देश विदेश की बहुत सारी कंपनियां आई हैं, हमारे स्टार्टअप्स भी आए हैं। मैं आप सभी का सेमिकॉन इंडिया में हृदय से स्वागत करता हूं। और मैंने अभी एग्जीबिशन देखा, इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है, किस प्रकार से नई ऊर्जा के साथ नए लोग, नई कंपनियां, नए प्रोडक्ट। मुझे बहुत कम समय मिला, लेकिन मेरा बहुत शानदार अनुभव रहा। साथियों, हम सभी ने लास्ट ईयर सेमीकॉन इंडिया के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था और तब चर्चा इस बात की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग सवाल कर रहे थे, वाई इन्वेस्ट। अब हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं
तो सवाल बदल गया है। अब कहा जा रहा है व्हाई नॉट इन्वेस्ट, और ये सिर्फ सवाल नहीं बदला बल्कि हवा का रुख भी बदला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार की महागठबंधन सरकार के मुखिया प्रदेश की गिरती विधि व्यवस्था पर अपनी आंख बंद किए हुए हैं। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन करने वाली आम जनता पर पुलिस गोली और लाठियां बरसा रही है। राज्य सरकार सभी मामलों पर चुप्पी साधे बैठी है। सत्ता के गद्दी पर भी वही बैठे हैं, युवराज उनके बगल में, लेकिन कोई नौकरी मांगता शिक्षक को लाठी से पिटवाते, कोई बिजली मांगता उसे गोलियों से भुजवाते। आज बिहार में जिस जंगल राज के खात्मे के बाद नीतीश कुमार का उदय हुआ, फिर से नीतीश कुमार को ही ये दुर्भाग्य भरा सौभाग्य मिला कि फिर से उन्हीं के समय जंगल राज आया। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विधि व्यवस्था के मामले पर भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन भाजपा के लोग बेवजह के मुद्दों को तूल देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। पार्टी में, हमारी पार्टी में कितना अनुशासन, हमारी पार्टी तो है जो कि सबको लेकर एक साथ लेकर चलती है, समझे। ये यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वो तो हताश है, भाजपा बेचैन है, हताश है। 2024 को देखते हुए वो घबरा गया है। जो हमारे जो विपक्षी एकता जो मजबूत हो रहे हैं, विपक्षी एकता जो है, जो हमारे नेता जो संकल्प को लेकर चले हैं, जो भाजपा हटाओ देश बचाओ और सबको एकजुट करने में लगे हैं, इसके लिए बेचैन है, हताश है। नई शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी केंद्रीय विद्यालयों में प्रेस वार्ता और संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीतामढ़ी के जवाहर नगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में नई शिक्षा नीति एनआईपी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्राचार्य नरेश बाबू अग्रवाल ने बताया कि एनईपी से देश सुपर पावर बनेगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए इसमें नवीन तरीकों और प्रविधियों पर जोर दिया गया है। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बताया कि नए पाठ्यक्रम में पढ़ाई के साथ कौशल विकास पर भी जोर दिया गया है। के चैलेंजेस को फेस कर सके। हमें ऐसी पीढ़ी को तैयार करना है जो इन चीजों को न केवल फेस करे बल्कि अपनी जो मूल संस्कृति है उससे भी उसका जुड़ाव हो। इस नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे सुझाव दिए गए जिनको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे मिनिस्ट्री ने, हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो है धरातल पे जो केस चल रहे हैं उनको कहा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत हमें बहुत सारे बदलाव देखे गए हैं। यहाँ पे पढ़ाने से ज़्यादा सिखाने पे फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे हमें सिर्फ थ्योरी नहीं बताई जाती बल्कि प्रैक्टिकल करके समझाया जाता है। हर चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ने का अत्यधिक प्रयास किया गया। जैसे कि हम मैथ्स को संगीत के साथ, आर्ट के साथ जोड़ करके सीख रहे हैं। हमारे सिलेबस रिड्यूस कर दिए गए हैं ताकि हम लोग अपने नॉलेज को और जितना ज़्यादा हो सके गेन कर सके। मेरा नाम दिवाकर कुमार है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। यहाँ पे जैसे एनईपी 2020 के अंतर्गत हम देख रहे हैं हमारे स्कूल में बहुत सारे बदलाव भी किए गए हैं। जैसे खेल के माध्यम से हमें बताया जाता है, जैसे हम लोग खेल रहे हैं उसके ग्राउंड्स का मेजरमेंट बता दिया जाता है। यहाँ पे मैथ्स आ गया। अब जैसे हम आर्ट में ले लें, उसमें हम लोग को स्टेंसिल अभी कुछ दिन पहले ही बनवाया गया था, तो उसमें भी हमें मेजरमेंट दिखाया जाता है। ब्लॉक्स का एरिया बताया जाता है कि कैसे उसमें एरिया की मदद से हम स्टेंसिल्स करें। लाइब्रेरी में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे बुक्स हैं, तो हम लोग को बताया जाता है कि किस बुक में कितना शॉर्ट करके हमें बता दिया जाता है। ई मैगजीन्स के बारे में भी बता दिया जाता है। मुहर्रम को लेकर राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में विधि व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि राज्य के संवेदनशील जिलों और स्थानों पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। साथ ही सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
पिछले दिनों कटिहार में हुई घटना की चर्चा करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। संयुक्त जांच प्रतिवेदन, संयुक्त प्रतिवेदन आता है डीएम और एसपी। वी आर वेटिंग फॉर दैट। जब तक आप किसी भी घटना के बारे में कोई भी जो बातें कह रहे हैं उसके कहने के लिए मेरे पास में ज्वाइंट रिपोर्ट आनी चाहिए डीएम और एसपी की। ज्वाइंट रिपोर्ट आएगी, उसके बारे में हम विचार करेंगे। आपको मैं आपको कह रहा हूँ वहाँ की रिपोर्ट आ जाने की हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर नेक्स्ट आपका जिला स्तर पर प्रशासन मुहर्रम को लेकर अलर्ट मोड पर है। रोहतास जिले में संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। डिहरी ऑन सोन में एएसपी शुभांक मिश्र और एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में जवानों ने फ्लैग मार्च किया। श्री मिश्र ने बताया कि गड़बड़ी फैलाने वाले तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जिस जगह से मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला है उन सब जगहों पे हम लोग जा रहे हैं। एक हमारा फोर्स का विजिबिलिटी रहेगा और लोगों को कोई इशू वगैरह होगा तो उससे भी हम लोग को अवगत करा सकते हैं। तो बेसिकली इस पूरी प्रक्रिया का हम लोग का आशय यही है कि जहाँ जहाँ से मुहर्रम के जुलूस निकलने वाले हैं वो सारी जगह देख लेंगे और एक बल प्रदर्शन रहेगा और हमारा फोर्स जो उस दिन रहने वाला है जमीनी स्तर पर वो सारे लोग एक बार जगह देख लेंगे। प्रॉब्लमेटिक जगह है उन सब जगह पर विजिट हो जाएगा। तो बल प्रदर्शन और जगह विजिट करना मेन। करबला की जंग में शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 अंसारों की याद में मनाए जाने वाले मुहर्रम की 8वीं तारीख के मौके पर पटना सिटी के चमडोरिया इमाम बाड़े से अलम का जुलूस निकाला गया। जुलूस चमडोरिया से शुरू होकर विभिन्न रास्तों से होता हुआ पश्चिम दरवाजा स्थित नवाब बहादुर रोड तक गया। यहां पहुंचकर जुलूस मजलिस में तब्दील हो गया। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ करेंगे अपने विचार साझा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कल से दिल्ली में 2 दिन का अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजित किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के मामले में छपरा की मेयर राखी गुप्ता को बर्खास्त कर दिया। मुंगेर के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत भूना पंचायत में जन कल्याणकारी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। गोपालगंज में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 50 बेड के महिला वार्ड का उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर एक बस और ई रिक्शा की टक्कर में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिले में राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना और मुख्यमंत्री बागवानी योजना के तहत किसानों के बीच फलदार पौधों का वितरण किया गया। मौसम विभाग ने कल से पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई है। आज उत्तर पूर्व भाग में वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया गया है। मुजफ्फरपुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 3 दिवसीय संभाग स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
भारत के लक्ष्य सेन और एच.एस. प्रणय आज जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन का सामना करेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि धरती मां का संरक्षण और उसकी देखभाल हमारी बुनियादी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है देश। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार नियंत्रण के मामले पर प्रदेश की महागठबंधन सरकार पूरी तरह विफल। और मुहर्रम को लेकर राज्य सरकार ने सभी जिलों को किया अलर्ट। संवेदनशील जगहों पर रखी जा रही है विशेष निगरानी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।